सासे पाकिस्तान के अवाम के सामने रखें कि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि इस मुल्क में एहतसाब के दावे करने वालों की हकीकत क्या है। जनाब अरे सर, आप कह रहे हैं 4 साल से आप लोग आ रहे हैं इंसाफ, जबकि इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शेख रशीद ये बार बार दोहराते हैं, शोर शराबा कर रहे हैं कि आपने 1100 अरब के जो अपने केसेस थे वो ख़त्म करवा दिए, और आप लोग कह रहे हैं कि 4 साल से केस नहीं चल रहे। हम 1100 अरब का हिसाब लेना है वो ले ले। 4 साल इमरान खान की हुकूमत रही है। इमरान खान, हम तो 1100 अरब की बात कर रहे हैं ना, अपने 150 करोड़ का हिसाब दे दे जो उसको दूसरे मुल्क के शहरियों और कंपनियों ने दिए हैं इस मुल्क में सियासत करने के लिए, उसका हिसाब दे दे। हम तो अदालतों में हैं। इमरान खान लगाता है ना, सबूत लेकर आता है। शाहिद साहब के केस में कोई पैसों का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, सिर्फ ये एलिगेशन है कि अपॉइंटमेंट किया पीएसओ में 2 आदमियों का पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से। दैट्स द ओनली एलिगेशन। बहरहाल वो 1 रुपए का करप्शन हम का अपनी नहीं है। एलिगेशन का जवाब दे देते हैं, हम कोई रिलीफ नहीं मांगते। ये हिसाब दे दें कि 150 करोड़ जो आया था मुल्क में इजरायली और भारतीय शहरियों से, उसका हिसाब क्या है। वैसे आपकी पार्टी के कितने केसेस खत्म हुए हैं जब से आपने की? कोई केस ख़त्म नहीं हुआ, ना हम केस ख़त्म करना चाहते हैं। मैं तो आज भी कहता हूँ कानून में लिख दें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के केस कैमरे लगा कर चलाएँ, अवाम को दिखाएँ। सर, ये जो आवाम चाहती है कि ये नेब का जो कानून है या ये वो, उससे उसको कोई सरकार नहीं है। अब आपने तेल कल बढ़ा दिया, गरीब आवाम वो चाहती है कि आपकी हुकूमत से उम्मीदें थी। नवाज शरीफ साहब का कल बयानिया और था, मरियम नवाज साहिबा का और, शहबाज शरीफ साहब का, मिफ्ताह इस्माइल साहब का और। तो ये क्या हो रहा है कि 90 से भी कम, समझ आ गई। आलमी मंडी में 90 से भी कम आ गया तेल। गुजारिश ये है, ठीक है, आप उसको बढ़ाते जा रहे हैं, यानी 125 जी से बात समझ आ गई जी, बहुत शुक्रिया। तेल की कीमत जो है ये ओगरा का निज़ाम है, दुनिया की कीमतों का निज़ाम है। ये किसी बयानिए पर तब्दील नहीं होती। जब से ओगरा बना है, ओगरा पिछले 15 दिन का जो दुनिया की तेल का एवरेज होता है, जो डॉलर रुपए रेट का एवरेज होता है, और जो इस अरसे में जो पुराना तेल बेचा गया उसकी जो एलसीज हैं उनकी जो पेमेंट होती है, इसका हिसाब करके तेल की कीमत का तयन करता है। ये हुकूमत नहीं करती, ये मैं नहीं करता, ये मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं करते, ये कोई और शख्स नहीं करता। ओगरा करके देती है। हुकूमत इस पर टैक्स लगाए तो लगाना चाहती है, हुकूमत ने कोई टैक्स नहीं लगाया। इसलिए हमें ज़रा इन बातों का सोच समझ कर बात करनी चाहिए कि तेल का तयन कैसे किया जाता है। इसमें किसी के बयानिए की बात नहीं होती, ये सियासी मामला नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है जो ओगरा जिसका तयन करती है। और हम इसका हल ये दे रहे हैं कि इसको डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है, ताकि जो मार्केट है वो खुद ही तयन कर ले कि किस कीमत पर तेल आता है और किस कीमत पर बेचा जाता है। अब्बासी साहब ये बता दीजिएगा कि आम लोगों को नहीं पता कि ओगरा की क्या पावर है, वो क्या करती है। आवाम को ये पता है कि उन्हें, आपने जब हुकूमत संभाली आपने कहा कि कुछ पावर प्लांट बंद है बिजली के, वो आज तक नहीं आप चल सके। पेट्रोल की कीमतें तो दुनिया में कम हो रही हैं, आप कल सब कह रहे थे कि बढ़े कम होगी, आप लोगों ने बढ़ा दी। आवाम तो अजाब में मुब्तला होगी और आप लोग कह रहे हैं कि जी वो ये कानून है वो कानून है, दुनिया में ये हो रहा। आवाम कहाँ जाएगा? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है। तेल की कीमत का तयन मैंने आपको बता दिया, एक निज़ाम है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। 25-30 साल से यही निज़ाम चलता है। मेरी और आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक तेल की कीमत नहीं होती। जो जिस कीमत पर तेल ख़रीदा जाता है उसी पर बेचा जाता है। तो अगर इस दफ़ा कम नहीं हुई, क्योंकि ये पिछले 60 दिन के जो तेल आया था, ये कीमत का तयन उस पर होता है। मुस्तकबिल की कीमत में इसका असर आएगा और मुझे उम्मीद है कि तेल की कीमत में कमी आएगी। पावर प्लांट्स जो हैं मुल्क के अंदर, मैंने अभी आपसे गुजारिश की, आप अपना जुलाई का बिल देखें। ये जो मई के अंदर बिजली बनाई गई थी, ये उसका तयन है। दुनिया में मई के अंदर, मई 21 में, 1 साल पहले जो हमने बिजली बनाई थी, उस पर जो पेट्रोल या डीज़ल या LNG या कोल था, उसका ख़र्चा था 74 अरब रुपया। इस साल जो दुनिया में कीमतें बढ़ गई हैं, उस पर ख़र्चा हुआ 198 अरब रुपया। तो हमें जो दुनिया में कीमतें बढ़ी हैं उसको सामने रख कर इन सब बातों का तयन किया जाता है। ये मुमकिन नहीं है कि दुनिया में कीमतें बढ़ती रहें और पाकिस्तान जो है वो कीमत घटा सके। तो हमें कोशिश कर रहे हैं कि एफिशिएंसी इसमें लाई जाए, कम जो ज़्यादा एफिशिएंट प्लांट्स उनको चलाया जाए और
अवाम को उसका रिलीफ पास ऑन किया जाए। सर इलेक्ट्रिक बंद है, आप भी आए हैं जी। यहाँ पे, आप भी आए हैं, बिजली नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने ये किया था, ऐलान किया था 2 घंटे जो बिजली बंद करेगा उससे ज़्यादा तो उसको हम मुअत्तल कर देंगे, हटा देंगे, ये करेंगे। यहाँ एक हटी हुई है, एक हटी है जी ठीक है जी, के इलेक्ट्रिक की। जी मैं समझ गया हूँ। इलेक्ट्रिक में कौन सा मफाद है कि उसी को दिया हुआ है और ये अजाब आप भी देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं। जी के इलेक्ट्रिक पिछले 20 साल से पाकिस्तान में बिजली चला रहे हैं, ये मेरे नहीं हिसाब दिया हुआ, और वो अपनी कोशिश करते हैं और हुकूमत पर के इलेक्ट्रिक बोझ नहीं डालता। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, जो सैकड़ों अरब रुपए का बोझ अवाम पे डालते हैं अपने नुकसानात से, उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म मेजर्स से नहीं होता, लॉन्ग टर्म मेजर से होगा। बिजली जितनी सस्ती बन सकती थी, जो एफिशिएंसी उसमें लाई जा सकती थी, वो हम लाए हैं। कि इलेक्ट्रिक के जो मामलात हैं उनसे हमारी बात चल रही है कि कैसे उनको हल किया जाए, क्योंकि 4 साल में पाकिस्तान में कोई नई बिजली नहीं लगी। वो लोग जो ये कहते थे बिजली पाकिस्तान में ज़्यादा लग गई है, आज सवाल उनसे करें कि 4 साल में अगर 1 मेगावाट बिजली भी 10 से 15 हज़ार नए मेगावाट की ज़रूरत है। ये हकीकत है, ये एक दिन में नहीं लगती। 4 साल की गफलत का असर अवाम पर कुछ अरसा रहेगा। अच्छा साहब, आप यकीन पार्टी के रहनुमा हैं, मैं एग्जैक्ट एक जवाब चाहूँगा आपसे कि मियाँ साहब कब वापस आ रहे हैं, उसका शेड्यूल क्या है, एक चीज़। दूसरा ये जो तनाव बढ़ता जा रहा है फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब की गवर्नमेंट के दरमियान, कोई गवर्नर राज की चांस नहीं? मैं आपको बड़ा एग्जैक्ट जवाब दे देता हूँ, और मैं पहले भी एग्जैक्टली ये बता चुका हूँ आपको कि मियाँ साहब इलाज की गर्ज से गए थे, इलाज करा कर आएंगे। ये फैसला या उनके डॉक्टरों का है या उनका अपना है, ये मैं और आप फैसला मैं और आप फैसला नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो वफाक और पंजाब की बात है, कोई तनाव की ना गुंजाइश है ना ज़रूरत है। वफाक अपना काम करे, सूबे अपना काम करें, अवाम के मसाइल हल करें। आज सियासत में गाली की गुंजाइश नहीं है, धमकियों की गुंजाइश नहीं है। आपने कानून के अंदर रहकर मुजाहरे करने हैं, लाखों मुजाहरे करें, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने चलना है, उसने पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है। आपने देखा कि जब पंजाब के अंदर एक अदालती फ़ैसले से जो वहाँ पर सियासी कशीदगी हुई, जिसका हल भी एक अदालत ने निकाला, जिसको हमने तस्लीम कर लिया, वरना ना वो कानून के मुताबिक था, ना उसका कोई कानून में नज़ीर मौजूद है। उसके बावजूद हमने उसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। अब ज़रूरत ये, और आपने देखा कि उन 3 हफ्तों में जो रुपया जो था वो 207 से 242 रुपये तक गया। सियासी कशीदगी जब मुल्क में होती है, उसका असर अवाम पे पड़ता है, उसका असर मईशत पे पड़ता है। हमारी मईशत इसका मुतहम्मल नहीं हो सकती। हम किसी सियासी कशीदगी न चाहते हैं। पंजाब का सूबा, सिंध का सूबा, KP बलोचिस्तान अपने काम करें, अपनी हदूद में से आइनी हदूद में रहें, अवाम के मसाइल हल करें, और वफाक अपना काम करें। लेकिन तनाव बढ़ता जा रहा है। तनाव मुझे राना सनाउल्लाह साहब को GRT ने तलब किया है और साथ पता तारक साहब को, ये तनाव है? देखिए, ये तनाव नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी है। अगर आपकी सोच ऐसी है कि आप वफाकी वज़रा पे पर्चे दर्ज कर रहे हैं तो करें दर्ज। अगर पाकिस्तान के मसाइल का हल वफाकी वज़रा पे पर्चे दर्ज करने में है तो फिर दर्ज कर लें। लेकिन इन चीज़ों से मुल्क का नुकसान होता है। जब आदमी किसी कुर्सी पर बैठा हो, काम जिम्मेदारी से करना पड़ता है। सरकार का सवाल है। जैसे आपको पता है कि अभी 9 हफ्तों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, पेट्रोल की कीमत आपने बढ़ा दी, आपको नहीं लगता कि ऐसे डिसीजन इमरान खान को और ज़्यादा मजबूत करेंगे? तो अगर कल पेट्रोल की कीमतें कम होगी तो आप क्या कहेंगे? जितने सवाल आपने आज पेट्रोल की कीमत बढ़ने पे किए हैं, कल कम होने पे ज़रूर कर लें। मैं फिर गुजारिश करूं, पेट्रोल का कीमत एक ओगरा का निज़ाम है, जो रेगुलेटर है, जिसका हुकूमत पर कोई उस पर दबाव नहीं है। वो एक निज़ाम के मुताबिक पिछले 25-30 साल से तेल की कीमत का तयन करता है। इस दफ़ा भी उन्होंने तयन किया, हमने उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया, और जो 6 रुपये की कीमत थी पेट्रोल की और डीज़ल में 50 पैसे की कमी हुई, उसी पर पाकिस्तान में पेट्रोल बिकेगा। वरना आपको जेब से पैसा देना पड़ता है हुकूमत को, जिसकी हुकूमत के पास गुंजाइश नहीं है, और ना ही दुनिया में कोई हुकूमत
कीमत खरीद से कम की पेट्रोल बेचती है। सर अवाम नहीं चाह रही कि ऐसी ओगरा थोपी जाए जो अवाम को मुश्किलात में अपना जी बिल्कुल, ये मेरी महंगाई ये में मेरी डालने ये से मेरी उगरा ये, नहीं ये थोपी मेरी जाए। भी ख्वाहिश है। हम भी यही कोशिश करते हैं और हमारी यही कोशिश है कि महंगाई कम से कम हो, और महंगाई में कमी वाक़या हुई है। तेल की कीमत आलमी मंडी के मुताबिक ऊपर नीचे होती रहती है, इस बात का हमें तस्लीम करना चाहिए। उसमें जो रोल हम अदा कर सकते हैं हम करते हैं, और इस दफ़ा अगर वो रोल ना अदा किया जाता तो तेल की पेट्रोल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा होता। अच्छा शाही साहब, आपने कहा के इलेक्ट्रिक से आपकी बातचीत चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने एमडी के इलेक्ट्रिक को बुला के कहा हमारे सामने कि आज के बाद कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। उनका उसका असर ये हुआ कि अगले दिन 18 घंटे पूरे शहर में लाइट उन्होंने बंद कर दी, और वो हंसते रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, फिर उनके खिलाफ सीएम सिंध गुज़िश्ता दिनों मिले, वो अगले दिन से फिर लोड शेडिंग बढ़ गई। आपकी बातचीत से ये ना हो कि हम बिल्कुल ही बिजली से महरूम हो जाए। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा हुक्म दिया और तामील नहीं हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपके इलेक्ट्रिक के उनको भी मैं गुजारिश करूँगा कि हक़ाइक़ अवाम के सामने रखें कि आज क्यों मुश्किलात हैं। मैं फिर गुजारिश करूँगा, 4 साल की गफलत के असरात इस मुल्क पर बदकिस्मती से रहेंगे। अगर 4 साल में मज़ीद बिजली बनाई गई होती, LNG लाई गई होती, मुल्क में सस्ती बिजली बनाने का बंदोबस्त किया गया होता तो आज ये हालात ना होते। अच्छा ये फरमाइएगा कि मुस्लिम लीग नून का कौन सा रहनुमा जिसकी बात पर आवाम यकीन करें, क्योंकि मियां जावेद लतीफ़ साहब जो है वफाकी वज़ीर के आप दिन जी सिर्फ जी बात जो शहबाज साहब कि मियां साहब वापस आ रहे हैं, जबकि सेक्रेटरी जनरल जो आपकी जमात के हैं वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं। तो किस पर एतबार करें लोग? मियां नवाज शरीफ साहब पर, जब वो आएंगे तो आपको बता देंगे। ओके जी, थैंक यू। इंशाल्लाह आ जाओ सर। चलो जी, आज वो ईद ज़्यादा उनकी